तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ। मुझको मजहब के तराजू में न तोला जाए। मैंने इंसान भी रहने की कसम खाई है। मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। सामिन इकराम, तमाम श्रोतागण आज के अखिल और कवि सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे मोहतरम मयूब वफा साहब, जो हमारे डाइस पे जलवा फरोज हैं। हम चाहते ये हैं कि आप अच्छी सी तालियां बजा करके तालियों का एक उत्साहवर्धन करें और हमें हौसला मिले यहाँ से, ताकि यहाँ से कवि सम्मेलन आपके रूबरू पेश किया जाए। दोस्तों, मैं बताऊं कि इस कवि सम्मेलन ने एक बड़ा फैसला लिया है। हिंदी, उर्दू भाषा की बात हो, ज्ञान की बात हो, दर्शन की बात हो, चिंतन की बात हो, तो उसका एक निष्णात व्यक्तित्व का नाम है। अगर एक शब्द में कहा जाए तो अयूब वफा। इन सारी बातों को अगर हमको एक शब्द में कहना पड़े तो उसका अर्थ है अयूब वफा साहब। इनके बड़प्पन, इनकी मानवीयता और इनकी सहजता का कोई जवाब नहीं है। मैं इस महान कार्य के लिए, उत्तम निर्णय के लिए आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, समर्थन करता हूं। बहुत शुक्रिया पंडित प्रखर जौनपुरी साहब। अब आइए, मैं बहुत वक्त आपका नहीं लूंगा। कोई तकरीर, कोई गुफ्तगू, कोई बातचीत आपसे नहीं करूंगा। शायरी में आपको लाना चाहता हूं और माहौल बनाना चाहता हूं। किसी शायर ने कहा, तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे से समंदर की लड़ाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद को रोने वालों, पहले ये सोच खिलाई थी कमाई कैसी। और एक बेवा के सिवा कौन समझ सकता है, टूट कर चूड़ियां लगती हैं कलाई कैसी। आइए, यहाँ से शायरी के मैदान में आपको लिए चलता हूँ मैं। आइए, गजल के सीधे सीधे गजल से इस मुशायरे का आगाज होना चाह रहा है अब। और उस वक्त उस शायर को आवाज देने जा रहा हूँ जो बहुत कम वक्त में मुशायरे में, कवि सम्मेलन की जरूरत बनता चला जा रहा है। वो नाम है अमानतुल्लाह इज़्न का। मैं चाहता हूँ पहले कवि का आप जोरदार तालियां बजा के इस्तकबाल करिए कि मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। समाईन इकराम, सबसे पहले मैं डॉक्टर जेबी पांडे साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। वहीं उस्ताद मोहतरम मास्टर अयूब वफा साहब का और हमारे बड़े भाई जनाब साजिद खान आज़मी साहब भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं गज़ल के माहौल में आपको लेकर चलता हूँ। और जब हम अपने माता पिता से दूर होते हैं तो हमारे दिलों पर क्या बीतती है और हमारे माता पिता के दिलों पर क्या बीतती है, पेश करता हूँ बतौर खास। आज नहीं क्या कहने हैं, वाह। आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। जो कुछ है सब हल होगा। एक मर्तबा जोरदार तालियां बजा दे अपने माता पिता के लिए। आज नहीं तो कल होगा, जो कुछ है सब हल होगा। आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। जो कुछ है सब हल होगा,
जिसकी याद में जिसकी तू है पागल, अरे वो भी तो पागल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। याद में जिसकी तू है पागल, वो भी तो पागल होगा। आज नहीं तो कल होगा, जो कुछ है सब हल होगा। और इस स्कूल के हवाले से एक शेर पेश करता हूँ, रेम्बो स्कूल के हवाले से पेश करता हूँ। बतर खास स्टेज से खुशूसी तवज्जो चाहता हूँ। स्वागत स्वागत, पढ़े, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप, वाह वाह वाह। याद में जिसकी तू है पागल, वो भी तो पागल होगा। फंस गए आके राह वफा में, फंस गए आके राह वफा में, किसको पता था दलदल होगा। फंस गया के राह वफा में, किसी को पता था दलदल होगा। देखे कि रेम्बो को लगता है, देखे कि रेम्बो को लगता है, इसका भविष्य उज्जवल होगा। देखे कि रेम्बो साहब, क्या क्या आपने शेर पढ़ दिया है रेम्बो स्कूल के हवाले से। हमारे मेहमान मुख्य अतिथि कमिश्नर साहब साजिद खान साहब, सदर मोहतरम अय्यूब वफा साहब ने आपको मोहब्बतों से नवाजा है। मैं चाहता हूँ तालियां बजा के, तालियों का स्वागत होना चाहिए इनके लिए, एक अच्छी तालियां बजे। बहुत खूब, क्या कहने हैं, क्या बात है भाई। मैं ये शेर फिर पेश करता हूँ आपकी ज़हीन समातों के हवाले, और ये मैं दिल के दलदल की बात करता हूँ, जो आज डॉक्टर साहब के मोहब्बत अकीदत जो हमें आज तमाम कवियों को खींच लाई है। मैं पेश करता हूँ ये शेर, फिर तालियों के साथ इसका इस्तकबाल कीजिएगा, इस स्कूल का इस्तकबाल कीजिएगा। याद में जिसकी तू है पागल, वो भी तो पागल होगा। आज नहीं तो कल होगा, जो कुछ है सब हल होगा। फंस गया के राह वफा में, किसी को पता था दलदल होगा। देखे कि रेम्बो को लगता है, देखें कि रेम्बो को लगता है, इसका भविष्य उज्जवल होगा। क्या कहने हैं, वाह वाह। याद में जिसकी, वाह वाह। जी जी, डॉक्टर जेपी पांडे साहब के हवाले से ये शेर पेश करता हूँ, फिर पढ़ता हूँ। स्टेज से ये हुक्म मिला है कि ये शेर को दोबारा पेश करूं। पेश करता हूं बतौर खास डॉक्टर साहब की खुसूसी तवज्जो चाहता हूं। देखे के रेम्बो फंस गए आके राह वफा में, किसको पता था दलदल होगा। फंस गए आके राह वफा में, किसको पता था दलदल होगा। देखे के रेम्बो को लगता है, इसका भविष्य उज्जवल होगा। देखे के रेम्बो
बिंबों को लगता है, इसका भविष्य उज्ज्वल होगा। और ये आखिरी शेर गजल का पेश करता हूँ। कितने लोग अपने माता पिता से मोहब्बत करते हैं? एक मर्तबा तालियां बजाकर मुझे बताएं कितने लोग अपने माता पिता मोहब्बत करते हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग अपने माता पिता से मोहब्बत करते हैं। ये शेर पेश करता हूँ बतौर खास। जी स्वागत स्वागत, पढ़ें। आज नहीं तो कल होगा, जो कुछ है सब हल होगा। सच्चा धनी तो वो ही है। साजिद खान साहब खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। बिहारी लाल अंबर साहब मेरे बड़े भाई ये भी तशरीफ रखते हैं। शादाब आजमी साहब तशरीफ रखते हैं। पेश करता हूँ सबकी तो दुआएं चाहता हूँ। शाह खालिद साहब भी तशरीफ रखते हैं। आज की निजामत फरमा रहे हैं रजब अली शेरवानी साहब। खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ बतौर खास। आप बहुत अच्छा पढ़े, पढ़ते रहे। वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आज नहीं तो कल होगा, जो कुछ है सब हल होगा। और सच्चा धनी तो वो ही है। मेरी समझ से दुनिया में सच्चा धनी तो वो ही है। मेरी समझ से दुनिया में सच्चा धनी तो वो ही है। सच्चा धनी तो वो ही है। मेरी समझ से दुनिया में जिसके सर पर उसकी माँ का, जिसके सर पर उसकी माँ का इतने सुनो आंचल होगा। जिसके सर पर आंचल का जवाब नहीं है। वाह वाह वाह। क्या कहने हैं अमानुल्ला ईज़ ने खुशनसीबी शादाब आजमी अब बिहारी लाल अंबर साहब ने आपको मोहब्बतों से नवाजा है, दुआओं से नवाजा है। क्या कहने हैं? वाह वाह वाह। आंचल का जवाब नहीं है। वाह वाह वाह। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों की ये फरमाइश है कि इस शेर को फिर पढ़ूं। देखता हूं आप लोग इस शेर को तालियों के साथ इसका इस्तकबाल कीजिए। पेश करता हूं फिर एक शेर। आज नहीं तो कल होगा, जो कुछ है सब हल होगा। सच्चा धनी तो वो ही है। शेर अगर अच्छा और सच्चा हो तो तालियां आप लोगों की चाहता हूं। सच्चा धनी तो वो ही है। मेरी समझ से दुनिया में सच्चा धनी तो वो ही है। मेरी समझ से दुनिया में जिसके सर पर उसकी मान का, जिसके सर पर उसकी माँ का इज़्न सुनो आंचल होगा। आज नहीं तो कल होगा, जो कुछ है सब हल होगा। बहुत अच्छी कविता रही।